करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी संगठन चुनाव की, क्योंकि बीजेपी मंडल अध्यक्ष चुनाव में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये विवाद चर्चा में आ चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बड़ा बयान इसे लेकर सामने आया। बीजेपी का बड़ा परिवार है और एक दो जगहों पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ये बात किरण सिंहदेव ने कही है, तो पार्टी और कार्यकर्ताओं के हित में जो होगा वो फैसला लिया जाएगा। तो जहां जहां विवाद है उस पर बात करेंगे, ये बात भी किरण सिंहदेव ने कही है। तो आपको याद दिला दे, गरियाबंद में मंडल अध्यक्ष का नाम बदलने पर आक्रोश देखने को मिला था। वहीं फिंगेश्वर में एक कार्यकर्ता ने दूसरे कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया था। वहीं बात करें पेंड्रा की, तो किसी और को कमान सौंपने पर विवाद हुआ। मरवाही से भी ऐसी ही कुछ विवाद की तस्वीरें सामने आई। डोंगरगढ़ में कार्यकर्ताओं ने संगठन पर आरोप लगाए, तो वहीं रायपुर के माना मंडल में विधायक के सामने नारेबाजी की गई। तो इन तमाम तस्वीरों के बाद लगातार कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने पर तुली थी और अब बीजेपी से जब सवाल किया गया कि इस तरह से विवाद क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो किरण सिंहदेव का कहना है कि बीजेपी का बड़ा परिवार है और ऐसी एक दो घटनाएं सामने आती रहती हैं। 479 मंडल भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में हैं, जिनका बहुत स्मूथली, शांतिपूर्ण और पूरे समन्वय के साथ और उनके गठन हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से एक दो तीन जगह पे कहीं ना कहीं से ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, बड़ा परिवार है उनके बीच में। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, हमारे संगठन में बैठकर वो सारी चीज़ों को समन्वय स्थापित करके और जो अच्छा होगा, जो पार्टी के हित में होगा, जो कार्यकर्ताओं के हित में होगा, वो निर्णय तुरंत ले लिया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, अभी तो 54 मंडल अध्यक्षों को ही वापस भेजा गया है। अब देखा यह जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष स्तर पर ही चुनाव में अगर इतना हंगामा हो रहा है, तो जिला और प्रदेश स्तर में जब चुनाव होगा, जब नियुक्तियां होंगी, तब संगठन कैसे इन विवादों को संभालेगा? क्योंकि जिस तरह से स्तर बढ़ेगा तो विवाद बढ़ने की भी आशंका है। क्या तैयारी है संगठन की इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी में इन दिनों संगठन का पर्व चल रहा है और संगठन पर्व में यदि हम सबसे पहले बात करें तो बूथ स्तर का जो अध्यक्ष था उसकी नियुक्ति हुई। हालांकि वो नियुक्ति भी तय जो तिथि थी उससे आगे बढ़कर हुई और ठीक इसी तरीके से मंडल अध्यक्ष जो है, मंडल अध्यक्षों का भी चयन होना था। मंडल अध्यक्षों के चयन में भी यही देखने को मिला, 15 तारीख तक का समय था, लेकिन उस तिथि को भी बढ़ाया गया और 23 तारीख से जो है वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन मंडल अध्यक्ष में विवादों का दौर जो है वो खुलकर सामने आने लगा। जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से नाराज नजर आ रहे थे। खासकर यदि हम बात करें तो रायपुर का जो माना मंडल है वहां पर तो इतना हो गया कि कार्यकर्ताओं ने जो ग्रामीण विधायक है मोतीलाल साहू, उनका घेराव कर दिया और आरोप लगाया कि दूसरे पार्टी से आए हुए नेता को इन्होंने मंडल अध्यक्ष बनाया है। वहीं यदि हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की, तो उन्होंने ये साफ किया है कि पार्टी बड़ी है और एक परिवार बड़ा है, तो ऐसी छुटपुट घटनाएं जो है वो होते रहती है। और कल जिस तरीके से विवाद सामने आया था उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि 3-4 जो मंडल हैं अध्यक्ष पर चयन हुआ था वहां पर नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। जैसे हम रायपुर माना की बात कर लें, कवर्धा के पिपरिया की बात कर लें, या फिर जो एक दो अन्य मंडल है वहां पर नियुक्तियां रद्द कर दी गई। हालांकि इसको प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने ये साफ तौर पर नहीं माना कि नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। और कल एक बड़ी बैठक जो है संगठन चुनाव को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होनी है। इस बैठक में ही जो नाराज मंडल लोग हैं, कार्यकर्ता है, और जो मंडल अध्यक्ष में विवाद की स्थिति हुई थी, वहां की पूरी स्थिति को सुलझाने की बात जो है वो जिम्मेदार कह रहे हैं। और कांग्रेस भी इस पर तंज कसते नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि यही भाजपा की जो असलियत है और चाल चरित्र है वो यहीं पर दिखाई देता है। जी गौरव, बिल्कुल, क्योंकि इधर एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष का तो कहना है कि छोटी मोटी घटनाएं हैं, बड़ा परिवार है, ये सब होता रहता है, लेकिन अब देखना है होगा कि बीजेपी में विवाद और ये जो चुनावी फसाद है ये कब तक थमते। फिलहाल तमाम जानकारी और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव।